कॉर्पोरेट में बहुत बार ऐसे होता है कि आप जिस डायरेक्शन में सोचते हो उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं होती है, या फिर सडनली कुछ आपको सरप्राइजेस मिलने लगते हैं कि आप पीआईपी पे जाते हो, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हो कि जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे कुछ भी हो सकता है उसमें। या फिर पॉलिटिक्स है कि जो आपके ऊपर के जितने भी मैनेजर्स हैं या फिर डाउन दी लाइन में जितने भी एनालिस्ट होते हैं, जो भी जिस तरह का भी आपका जिनके साथ भी रिलेशन बन रहा है, वो मान के चलिए पॉलिटिक्स की वजह से वो टिक नहीं पा रहा है या फिर कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आ रही है। तो देखो, करियर में बेटा इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। खाली अगर आप किसी एक चीज़ में अगर तरबेज हो, मान के चलो आप ऑन टाइम ऑफिस आते हो, काम करते हो, निकलते हो, तो ग्रोथ अगर मिलती है, अगर आपका ये मानना है तो वो भी गलत है। या फिर ये आपकी सोच है कि नहीं मुझे तो पॉलिटिक्स जमता नहीं है, मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देखो, मानो या ना मानो, अगर सामने वाला पॉलिटिक्स कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। मानो या ना मानो, अगर सामने वाला चापलूसी कर रहा है और वो सब बेनिफिट वो ले रहा है, तो आपका ईगो बाजू में रख के आपको भी चाटुगिरी आनी चाहिए। मैं तुमको शॉकिंग रिपोर्ट्स बताता हूँ। 90% मैनेजर्स जो होते हैं वो फेवरेटिज्म का शिकार होते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई लड़का अच्छा लगा उनको या कोई लड़की अच्छी लगी, तो झुकाव उसी तरफ होता है। और ये जिस तरह का जो बायसनेस होता है ना, ये अनबायसनेस होना चाहिए, लेकिन होते नहीं है। 90% जो मैनेजर्स होते, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, वो बायसनेस फॉलो करते ही करते हैं। मान के चलो अगर किसी मीटिंग में किसी बंदे के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, तो मैं यकीनन कहता हूं कि दोबारा उस बंदे के साथ मैनेजर वैसा ही बर्ताव करेगा और टोमने मारेगा, लुक तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था। ये मैंने खुद चीजें ऑब्जर्व करी है। किसी एक भी बार अगर आपका किसी आपके टीम लीड, मैनेजर से, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपके अपर हो, एक बार भी अगर आपके साथ अगर बुरा कुछ भी अगर हो जाता है ना, शायद आप सही हो, चाहे आपका हर 100% सही हो, फिर भी वो लोग आपको टारगेट करना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो या तो क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पा रहे, या फिर उनमें उतना कैलिबर या कैपेसिटी है ही नहीं है ताकि वो चीज़ों को डील करे। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग भी मैनेजर है जिनको मैनेजर का यम नहीं पता है, ऐसे लोग भी टीम लीड है जिनको टीम लीडर का टी भी पता नहीं है। एंड ये लोग जब हम जब पॉलिटिशियन की तरह है, ये जब हम पॉलिटिशियंस को गाली देते ना कि अरे यार ये नेता बन गया, वो नेता बन गया, कॉर्पोरेट में भी वैसा ही है। एक तो इंडियन लोगों को स्पेशली कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर कैसे बिहेव करना चाहिए, ग्रोथ स्टोरीज कैसे रन करनी चाहिए, किस तरह का माहौल होना चाहिए, इससे ज़्यादा गंदा पॉलिटिक्स और बाकी सब चीज़ों को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, 90% जो वर्कफोर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, वो ज़्यादा तौर पर मसाला न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कि इसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो, उसका ये करो, उसका ये करो, अगर कोई अच्छा सोच रहा है तो उसको ताने मार के ही परेशान करो। ये कोई मतलब ये सबको पता है कि गलत है, लेकिन होता यही है क्योंकि उनके जो मैनेजर्स है, टीम लीड्स है, सुपरवाइजर्स है, ये पूरे के पूरे इसी में ही पार्टिसिपेट करते हैं। मैं ज़्यादा तौर पर देखता हूँ कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ये कभी नहीं बोला जाता कि हम आगे कैसे जाएंगे, हमारा 1 महीने का टारगेट क्या है, हमारा 6 महीने का टारगेट क्या है, हमारा 1 साल का टारगेट क्या है, हमारा रेवेन्यू का क्या टारगेट है, हमारे पीपल पॉलिसीज़ क्या कह रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट चाहिए क्या, हमें क्लाइंट रिव्यू चाहिए क्या, क्लाइंट का फीडबैक कैसे इवैल्यूएट करे, लोगों को अपस्किल कैसे करे, लोगों को एनकरेज कैसे करे, ब्रेनस्टॉर्म कैसे करे, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। आपके ऊपर का मैनेजर भी गधा होता है, वो ये समझता है कि भाई चलो अगर हमने ये सब पे बात करना शुरू किया तो लोग निकल जाएंगे, या फिर अगर उसको पता ही नहीं होता है कि बहुत बार जैसे KPIs वो समझते हैं कि मेरे प्रोसेस के KPIs है। जैसे मैनेजर को KPIs ऑर्गेनाइजेशन लेवल के KPIs पता होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है। कहना ये चाहता हूँ कि मोटा मोटी मैं
ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स है कि ऑर्गेनाइजेशंस में एक अच्छी कल्चर लाने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। स्पेशली इंडिया में मैंने ये ट्रेंड देखा है, बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे सुपरवाइजर्स ये ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो नौ सीखे हैं, और ये जाहिर सी बात है कि उनको जो भी प्रमोशन मिला है फेवरेटिज्म के ही कारण मिला है, चाटुगिरी के ही कारण मिला है, क्योंकि उनके अंदर आर दे कमिटेड, आर दे केपेबल, आर दे मीन्स एबल टू ड्राइव चेंज। क्योंकि लीडर का काम होता है कि चेंज ड्राइव करे, अच्छी कल्चर को फोस्टर करे, जो रूल्स खराब हो गए उसको ब्रेक करके अच्छे रूल्स लेके आए, इम्प्लीमेंटेशन करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को, किसी भी मीटिंग के आर्ग्यूमेंट्स को वो पर्सनली ना ले। मैंने ऐसे भी मैनेजर्स देखे हैं जिनके साथ मेरा देखो झगड़ा भी हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, फिर भी उन्होंने कभी वो प्रोफेशनल लाइफ में लेके नहीं आए। जो समय पे जब भी उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया, वो कभी उन चीज़ों का रेफरेंस नहीं दिया उसमें कि लुक तूने ऐसा बोला था, नहीं ऐसा नहीं किया। उन्होंने यही बोला कि देखो तुम्हारा परफॉर्मेंस इस लेवल पे था, इस लेवल पे जाना चाहिए था, वैसा होना चाहिए। उस तरह का माहौल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट हालांकि ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। इसका एक ही कारण है लोगों में अवेयरनेस की कमी। एंड इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो देखो, मेरा मानना यह है कि पॉलिटिक्स होना चाहिए वर्क प्लेस में, लेकिन वो हेल्दी पॉलिटिक्स होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए। देखो, ओपिनियंस में अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उन ओपिनियंस को आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट करके उसी आर्ग्यूमेंट्स को पर्सनल तौर पर लेना वो गलत है। एंड अगर ऐसा कोई भी बंदा करता है तो यदि या तो उसकी उतनी समझ नहीं है कि वो मैनेजर के लायक हो, या फिर वो परिपक्व नहीं हुआ था, उसके पहले ही उसकी शादी करा दी गई, मतलब जिम्मेदारी दी गई एज ए मैनेजर। ये दो ही है। और एक चीज मैं देखता हूं, बहुत बार मैनेजर्स क्या करता है ना, मीटिंग पे मीटिंग लेता है, लेकिन क्या फीडबैक देता है, उसके पर्सनल चीजों को लेकर क्रिटिसाइज करता है। मीटिंग पे मीटिंग लो, लेकिन अच्छी चीजों के बारे में बोलो। दूसरा, जब भी आप बात करोगे हमेशा एक SLA या फिर मैट्रिक साथ में लेके जाओ। किसी के परफॉर्मेंस की बात छोड़ के लोग ना एटीट्यूड या बाकी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि तू नया है चुप बैठ, तू ये है वैसा कर, तू इनकी सुन, तू उनकी चापलूसी कर। ये इस तरह का माहौल जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी खराब होता है। स्टार्टअप्स में जैसे CEO डायरेक्टली इन चीज़ों को फिगर आउट करके लोगों को फायर करता है, बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में CEO डायरेक्टली तुम्हारे पास नहीं आ सकता, इसलिए मैनेजर्स की हायरार्की रखी है। और जब भी कोई हम फीडबैक दे तो हमारा फीडबैक इतना कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए कि बस अभी उसके बाद जाके किसके साथ वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ये विच इज़ नॉट दी, मतलब किसी का भी वो है ही नहीं है। बट एनीवेज ऐसी चीज़ें भी चलती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, चाहे आप मैनेजर हो, एनालिस्ट हो या फिर कुछ भी हो, आप कमेंट करिए और मुझे पर्सनली टेक्स्ट करिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स है और उसको डील करने नहीं आ रहा है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, या फिर मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। या फिर अगर आप किसी भी ऐसे परिस्थिति से जूझ रहे हो, चाहे मैनेजर हो, किसी भी लेवल पे हो, आपको जो भी कॉर्पोरेट का सलाह चाहिए उसके लिए यू कैन कनेक्ट विथ माई टीम, विल हेल्प यू फॉर दिस। बट ये सब चीज़ें जो मैंने कहा, इन सब चीज़ों को अगर हम 1 मिनट के लिए भूल जाए और हम सब बिजनेस के बारे में सोचे, तो मैं समझता हूँ कि किसी का भी पर्सनल ग्रजेस नहीं होगा। हर कोई अगर ग्रोथ के बारे में सोचे, हर कोई अगर आउटकम देने के बारे में सोचेगा, तो बहुत आगे हम ले जा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे मैनेजर हो, CEO हो, हर कोई कस्टमर सर्विस के लिए काम कर रहा है, तो उसमें पॉलिटिक्स किस बात का, राइट? हम सर्विस का कंपटीशन करेंगे ना कि भाई अगर कोई मान के चलो आपका नया एनालिस्ट अगर X लेवल की सर्विस दे रहा है, तो आपका एग्जिस्टिंग एनालिस्ट Y लेवल की सर्विस देना चाहिए। उस तरह का कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन फालतू चीजें और पॉलिटिक्स करके समय बर्बाद करना बहुत बुरी बात है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में हम इनके ऊपर खुल के बात करेंगे, एपिसोड्स और बाकी सारे इसमें, ताकि हम हर एक के सवालों के जवाब देना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है कि जो आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर अपनी राय रखूं, तो प्लीज डू कमेंट एंड शेयर दिस विद अदर्स। आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, बहुत अच्छा सारा इंसाइटफुल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।